Good morning, friends. Today I'm starting my new channel, Law Academy. My name is Pooja. Professionally, I am a practicing advocate. तो फ्रेंड्स वैसे मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो है MA B.Ed MPhil। B.Ed आपको लगा ही होगा बिकॉज मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैंने B.Ed किया। तो क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो लॉ में चले गए और मैं B.Ed में चली गई, क्योंकि मुझे टीचिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था और मुझे लेक्चर्स देना भी बहुत पसंद था। तो ऐसे ही B.Ed करने के बाद उसके बाद मैंने अपना थोड़ा-सा छोटा-सा एक मेरा कोचिंग सेंटर होता था, जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाती थी ट्यूशन्स। तो ट्यूशन्स पढ़ाती थी, इन द मीन टाइम मेरी एक फ्रेंड पलक थी, उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि यार तुम ट्यूशन्स पढ़ाती हो, बहुत अच्छा, इतना अच्छा पढ़ा लेती हो, इतना अच्छा बोलती हो। बिकॉज़ मुझे डिबेट का भी बहुत ज़्यादा शौक था। मैं डिबेट में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। तो शी सेड कि क्यों नहीं तुम लॉ करती हो, तुम लॉ करो, तुम्हारे लिए लॉ बहुत अच्छा रहेगा प्रोफ़ेशन। तो मैंने बोला ठीक है, सोचती हूँ, बिकॉज़ आपको जैसे मैंने बताया मुझे पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मैंने उस जैसे उसने मुझे बताया तो मैंने ठीक है लॉ करती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो लॉ में एडमिशन लेती हूँ। मैंने एंट्रेंस दिया, मेरे एंट्री ने लॉ में एडमिशन भी ले लिया। तो फिर उसके बाद बड़ा ही एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बात बताती हूँ। जब मैं लॉ के एग्ज़ाम्स देती थी, जब मैं लॉ में पढ़ती थी, तो मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी। उसके बाद जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए, तो मैं जब एग्ज़ाम्स देने जाती थी, तो जब एग्ज़ाम्स देने के पहले ही हम बहुत पहले पहुँच जाते हैं, तो बिफ़ोर 2 आवर्स तो मेरे पास बहुत 2 घंटे जो होते थे, तो मैं क्या करती थी कि यूट्यूब में जो भी लेसन्स होते थे, जो लोग लॉ के बारे में बताते थे यूट्यूब में चैनल्स में, मैं उन चीज़ों को सुनती थी। अगर मेरा सीआरपीसी का पेपर होता था, तो मैं सीआरपीसी का कोई भी चैनल खोल के उसको सुनती थी। तो जो मैं सुनती थी, वो मुझे इतना जल्दी याद होता था, इतना जल्दी मैं लर्न कर लेती थी कि जितना मुझे बुक्स का नहीं याद रहता था। बिकॉज़ बुक्स में हम क्या करते हैं, एक रेटिफ़िकेशन सा होता है, हम लोग उस चीज़ को रट्टा मार लेते हैं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो कोई हमें कुछ पढ़ाता है, वो बहुत थॉरली पढ़ाता है, बहुत सोच समझ के पढ़ाता है, बड़े अच्छे वे से पढ़ाता है कि जो चीज़ें हमारे बिल्कुल एक माइंड में आ जाती हैं और वो कभी भी नहीं हमें भूलती हैं। तो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे उस लेक्चर में मैं सुनती थी, वो चीज़ें मुझे अब तक भी बहुत अच्छी तरह से याद हैं। तो ऐसे ही मैं एग्ज़ाम्स देने जाती थी और एग्ज़ाम्स में बुक्स का कम और जो मैंने 2 घंटे पहले सुना होता था, वो सबसे ज़्यादा आता था। तो ऐसे ही करते-करते मतलब कि मेरी लॉ हो गई और लॉ में मुझे ऐसा लगता है कि वो लेसन्स सुन के ही मुझे सबसे ज़्यादा मेरे 80% अबव 80% मार्क्स आए और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। तो लॉ कर लिया, तो उसके बाद उसी फ्रेंड ने पलक ने बोला कि यार यूट्यूब पे तेरे को इतनी अच्छे अपॉर्च्युनिटी है, तुम क्यों नहीं अपने लेक्चर्स देना शुरू करती हो? बिकॉज़ लेक्चर्स से बहुत सारा तुम्हें इतनी नॉलेज है, तुम अपनी नॉलेज क्यों नहीं। तो फिर मुझे भी लगा क्यों ना मैं अपनी नॉलेज को और लोगों में भी स्प्रेड करूँ, जितना मुझे नॉलेज है इस चीज़ की। तो और फ्रेंड्स मुझे एक तो ना बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। सीआरपीसी हो गई, सीसीपी हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा मन था कि मैं अपने घर में मतलब कि मैं अब लॉ कर लूँ, तो मैं एक छोटी-सी लाइब्रेरी, खुद की एक छोटी-सी लाइब्रेरी बनाऊँ। तो मैंने बहुत सी बुक्स की सब्सक्रिप्शंस भी ले रखी है। जैसे ही सब्सक्रिप्शन इसलिए जैसे कि कुछ भी हमारे लॉ में कोई भी चेंजेस वगैरह आती हैं, तो वो ईयरली हमें बुक्स मिलती हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ये क्रिमिनल लॉ है और है रीसेंट क्रिमिनल रिपोर्ट। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसके ऐसे ही 3 पार्ट्स आते हैं। तो देखो ये मेरे पास पिछले साल के हैं, पार्ट 1 और ये रीसेंट क्रिमिनल रिपोर्ट और ये पार्ट 2 और ये रीसेंट क्रिमिनल रिपोर्ट्स ये पार्ट 3। ये तीनों पार्ट्स 3 पार्ट्स हैं, ये पिछले साल के हैं। अभी का फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरे पास आ चुका है। वो यही होता है कि ये जो न्यू है, इसमें हमें जो भी हमारे लॉ में कोई भी चेंजेस होती है, कोई न्यू जजमेंट्स आती हैं, कोई भी लॉ चेंज होता है जिस बारे में भी, वो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता लग जाते हैं। तो मुझे ऐसी ही चीज़ें बहुत पढ़ने का शौक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने सबसे पहले अभी लॉ करना शुरू किया था, तो मुझे ये सिविल क्रिमिनल मैनुअल बहुत अच्छा लगा था। मतलब कि स्टार्टिंग थी, अभी मैंने एडमिशन ही लिया था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो आईपीसी 1860, ये आईपीसी है और ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये छोटे छोटे मैनुअल्स होते हैं। इन छोटे छोटे मैनुअल से ये होता है कि हम इनको कैरी, सिविल प्रोसीजर CPC 1908, ये
देखो ना, बहुत छोटे-छोटे मैनुअल्स हैं। ये मैनुअल्स को हम बहुत ईज़िली कैरी कर सकते हैं, अपने बैग्स में डाल सकते हैं और कहीं पे भी पढ़ने हमें बहुत ईज़ी हो जाते हैं। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि सबसे पहले अगर आप लॉ करो तो आप ज़रूर मैनुअल्स ज़रूर खरीदो। ये देखो, ये छोटे-छोटे से मैनुअल्स मुझे बहुत प्यारे लगे थे, इसलिए मैंने ये बाय किए। ठीक है? और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास बेयर एक्ट्स सारे बेयर एक्ट्स पड़े हुए हैं। ये देखो, फैमिली लॉ, the Indian Contract Act 1872, Arbitration and Conciliations 1996, the Indian Evidence Act 1872, Transfer of Property Act 1882, Constitution of India। ऐसे बहुत सारे मेरे पास फैमिली लॉ, बहुत से बेयर एक्ट्स, मैंने बहुत से बेयर एक्ट्स खरीद के रखे हुए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये जो बेयर एक्ट्स हैं, ये कुछ जो बेयर एक्ट्स होते हैं ना, कुछ जो बेयर एक्ट्स होते हैं, इसमें बहुत सारी हमें जैसे ये नीचे सब कुछ दिया होता है, इसका हम सब चीज़ें इसमें से देख सकते हैं कि क्या है, कोई भी पॉइंट है उसके बारे में हम बहुत इलेबोरेटली बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया होते हैं, वो जान सकते हैं। और ये वाले बेयर एक्ट्स तो इसमें कोई नोट्स नहीं होते हमारे। ये जो बेयर एक्ट्स है ना, इसमें विदाउट नोट्स है। देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, लॉ एंड जस्टिस पब्लिशिंग है, बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स। और ये विदाउट नोट्स नहीं है, ये विद नोट्स हैं। तो आपने जब भी बेयर एक्ट्स लेने, वो विदाउट, वैसे तो विद नोट्स मैंने तो लिए थे, पहले ले लिए थे, लेकिन जब मैंने बार काउंसिल का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे एक नई नोटिफिकेशन आई है कि आप जो भी बेयर एक्ट्स लेके आएंगे एग्ज़ाम में, वो विदाउट नोट्स होने चाहिए। तो मैंने ये सारे बेयर एक्ट्स दोबारा से खरीदे विदाउट नोट्स, सारे बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स। तो आपने जब भी बेयर एक्ट्स लेने हैं तो विदाउट नोट्स ही लेना, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज जब आप बार काउंसिल का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर वो आपके अलाउड नहीं करते अंदर लेके जाना, तो बाकी सब लेके जाने अलाउड होते हैं। जैसे ये क्रिमिनल है, ये इतनी बड़ी, अब तो आजकल नहीं अलाउड किया उन्होंने, जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये नहीं अलाउड था, विदाउट नोट्स ही अलाउड थे। तो एक ये ना एडवोकेट्स के लिए ये मंथली अपडेटर आया है, मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन ली है। ये 1200 की सब्सक्रिप्शन होती है साल की, और ये मैंने ली है। मुझे हर मंथली ये अपडेट आता रहता है, जो भी हमारा एडवोकेट्स का अपडेट्स होता है वो इसमें मिल जाता है हमें। ये देखो, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। ये जनवरी का है, ये टोटल डाइजेस्ट जनवरी 2022। इसमें जो भी हमारे जितने भी चेंजेस होती हैं, कोई भी नया क्या कहते हैं जजमेंट आती है, उसके बारे में हमें इस चीज़ों से पता चलता रहता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मुझे बुक्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैंने इतनी बुक्स इकट्ठी कर ली हुई हैं। अभी और भी बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, वो मेरी अंदर पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। कोई जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको अपनी न्यू बुक्स। और इसीलिए मैं तो ये चीज़ सोचती हूँ कि जब भी मैं कोई लेक्चर शुरू करूँ या जब भी कुछ पढ़ाऊँ, तो मैं इतने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊँ आपको, आप इतनी अच्छी तरह से पढ़ाऊँ कि आप लोगों को भी बहुत जल्दी से एक चीज़ याद हो जाए। क्योंकि मुझे पता है, बिकॉज़ मैं भी इन्हीं चीज़ों से निकल के आई हूँ। जब मैंने लॉ किया था तो कुछ चीज़ें बुक्स में ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं, और हमें उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे इसको लर्न करना है, क्योंकि उन चीज़ों से हम बिल्कुल अलग होते हैं। वो चीज़ें कभी हमने पहले नहीं पढ़ी होती हैं, क्योंकि लॉ में बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। कई कई तरह के ऐसे लाइन्स होती हैं, वो हमें उस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता है। और तो मैंने भी ऐसे ही लॉ क्या कहते हैं अपना यूट्यूब के उससे लेसन से ही पढ़ के सुना। ऐसे कोई भी वर्ड्स होता था, कोई भी टॉपिक होता था, उसको उठा लेती थी और सुनती थी बहुत अच्छी तरह से। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं इतनी अच्छी तरह से लेसन बनाऊं कि आप लोगों को बहुत अच्छी, आप लोगों को। तो ये चीज़ थी, मैंने इसीलिए आज मैं कोई नया टॉपिक लेके नहीं आई हूँ, कोई चीज़ नहीं बताऊंगी आपको किस चीज़ के बारे में मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ या पढ़ाऊंगी। बिकॉज आज मेरा ये इंट्रोडक्टरी था, आज का सेशन। बिकॉज आज ही फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा आज ही क्या नया चैप्टर पढ़ाऊँ, क्या चीज़ नई टॉपिक पढ़ाऊँ। आज मैं सिर्फ अपने बारे में आपको बताती हूँ। और इन केस अगर आपको भी कोई भी आपके माइंड में भी कोई ऐसा टॉपिक या कोई कुछ चीज़ हो कि नहीं हमें इस चीज़ के बारे में पता करना है, आप बताओ, तो मैं उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, कोई भी आपका टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ आता हो, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी जिस तरह से आपको समझ आ जाए।
तो फ्रेंड्स आज का इतना ही था बस सेशन। तो अब कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए व्लॉग के साथ ही बोल सकते हैं हम मिलेंगे। बिकॉज़ मैं कोई भी एक नया टॉपिक उठाऊँगी, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी और बहुत ही अच्छे वे से पढ़ाऊँगी ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आए। तो फ्रेंड्स मैं मेरे चैनल को, जो मैंने नया चैनल लॉ अकेडमी ओपन किया है, इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बिकॉज़ जितने ज़्यादा यूट्यूब फैमिली मेरी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और होप करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और आगे भी बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगी। ओके, बाय।